चिड़िया एक पेड़ पर बैठी जोर जोर से रो रही थी क्योंकि ठंड भी शुरू होने वाली थी और उसने कोई भी तैयारी ही नहीं की थी। टुनी चिड़िया को इस तरह रोता हुआ देखकर वहां से गुजर रहा मोनू कबूतर रुक गया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, क्या हुआ टुनी चिड़िया, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, मैंने कोई भी इंतजाम नहीं किया है और ठंड शुरू होने वाली है। मुझे भी अनाज इकट्ठा करना है और भी बहुत सारे काम हैं। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? रोने से कुछ नहीं होगा, तुम धीरे धीरे सारे काम कर लो। पर कैसे करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे भी मेरे एक पंख में चोट लग गई है तो अब मैं ज्यादा दूर उड़ भी नहीं पाऊंगी। अरे ये कैसे हो गया? पहले तुम इस पर दवाई लगा लो, जब आराम मिल जाए तब काम कर लेना। वैसे भी अभी ठंड में समय है। ये कहकर मोनू कबूतर वहां से चला गया। इसके बाद टुनी चिड़िया ने अपने पंख पर दवाई लगाई। समय के साथ हल्की हल्की ठंड शुरू होने लगी। सभी पंछी अपने अपने घरों में बैठे हुए काफी खुश थे, पर टुनी चिड़िया थोड़ी उदास थी क्योंकि उसका घर अभी पूरी तरह से बना नहीं था और अनाज भी इकट्ठा नहीं हो पाया। लगता है इस बार मेरी ठंड बहुत बुरी जाने वाली है। क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसके बाद टुनी चिड़िया अनाज लेने निकल गई। उसने देखा सभी पंछी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने सारे काम कर लिए थे, पर टुनी चिड़िया के पंख में चोट थी जिस वजह से उसके काम अधूरे रह गए। पर अब उसका पंख लगभग ठीक हो गया था, जिस वजह से अब वो जल्दी जल्दी अनाज इकट्ठा करने में लगी। अभी वो रास्ते में थी, तभी उसे कालू कौवा मिला और उसने कहा, अरे कहाँ जा रही हो इतनी ठंड में सुबह सुबह? अरे कहाँ ठंड है कालू भाई, अब तो ठंड शुरू हुई है। अरे वो तो ठीक है, पर सुबह ठंड कितनी ज्यादा हो जाती है। सुबह मत निकला करो। क्या करूं, अगर निकलूंगी नहीं तो फिर खाऊंगी क्या? इस बार मैंने अनाज भी इकट्ठा नहीं किया। क्या, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अभी तो समय है, कर लो, क्योंकि फिर ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही है पिछली बार कितनी ठंड पड़ी थी। हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो परेशान हूँ। इसके बाद टुनी चिड़िया आगे चली गई और फिर अनाज लाकर अपने घर में रख दिया। वो रोजाना थोड़ा थोड़ा अनाज लाया करती थी। धीरे धीरे उसका अनाज बढ़ने लगा, जिससे अब उसे थोड़ा सुकून था। चलो बस थोड़ा अनाज और हो जाए, इसके बाद मेरी ठंड आराम से गुजर जाएगी। समय के साथ ठंड बढ़ रही थी। सभी अपने घरों में रहते क्योंकि ठंड में कोई भी निकलना ही नहीं चाहता था। जब धूप निकलती तभी पंछी जंगल में घूमते, वरना अपने अपने घरों में रहते। टुनी चिड़िया का घर सर्दी से उसे बचा ही नहीं पा रहा था, जिसके चलते वो अपने घर को गर्माहट देने की कोशिश करती रही। अरे मेरा घर तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, इसे कैसे गर्म करूं? ये सोचकर वो जंगल में घूमने निकली। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई ऐसी चीज ही नहीं मिली जिससे वो अपने घर को गर्म कर सके। तभी उसने देखा मोनू कबूतर अपना बिस्तर बांधकर कहीं जा रहा था। उसे इस तरह जाता देख टुनी चिड़िया ने उसे रोका। अरे मोनू कबूतर, लगता है कहीं जा रहे हो। अरे हाँ, ठंड बहुत पड़ रही है तो मैं ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या जंगल छोड़कर जा रहे हो? पर फिर तुम रहोगे कहाँ पर? अरे कहीं भी रह लूँगा, पर इस जंगल में तो बहुत ठंड है। पिछली बार तो मैं दूसरे इलाके चला गया था जहाँ इतनी ठंड भी नहीं थी। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? क्योंकि मेरा भी यहाँ गुजारा नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपना सामान और अनाज ले लो, हम लोग साथ में चलते हैं। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने घर आकर जल्दी से सामान और अनाज पैक कर लिया। फिर वो मोनू कबूतर के साथ निकल गई। शाम तक वो लोग दूसरे इलाके पहुंच गए। वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए और टुनी चिड़िया ने कहा, अरे तुम तो कह रहे थे यहाँ ठंड नहीं है, पर यहाँ तो बहुत तेज ठंड पड़ रही है। वही तो मैं हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली बार तो यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। अब क्या करें? लगता है अब हमें अपने जंगल वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा गुजारा नहीं है। पर अब तो शाम होने वाली है, हमारा इस तरह जाना सुरक्षित नहीं होगा। अब रात तो हमें यही गुजारनी पड़ेगी।
क्या रात यहाँ गुजारेंगे? पर कैसे? यहाँ तो कोई इंतजाम ही नहीं है। अगर रात इस तरह गुजरे तो हम लोग बर्फ में जम जाएंगे। ये सुनकर मोनू कबूतर भी काफी परेशान हुआ, क्योंकि टूनी चिड़िया सही कह रही थी। उसने आसपास देखा पर वहां कुछ नहीं था। तभी टूनी चिड़िया को एक कद्दू दिखाई दिया। कद्दू को देखकर टूनी चिड़िया ने कहा, वो देखो एक कद्दू, चलो हम लोग उसी में रहते हैं। क्या कद्दू में? पर वो क्या हमारी ठंड बचा पाएगा? क्यों नहीं, चलो तो पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों कद्दू के पास आए। उन्होंने अच्छी तरह कद्दू को साफ करके घर बना लिया। कद्दू का घर बन जाने के बाद वो उसी में आराम से बैठ गए, पर उन्हें उसमें ठंड लगने लगी। इस पर मोनू कबूतर ने कहा, रुको, मेरे पास कुछ रुई है, मैं इस कद्दू के आसपास लगा देता हूँ, शायद इससे हमें ठंड न लगे। इसके बाद मोनू कबूतर ने चारों तरफ रुई लगा दी और वो लोग आराम से उस घर में रहने लगे। इस पर टूनी चिड़िया ने कहा, ये घर तो काफी गर्माहट दे रहा है, आज की रात तो आराम से गुजर जाएगी। हाँ, तुमने ठीक कहा, चलो खाना खाकर सो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने खाना खाया और फिर सो गए। सूरज की पहली किरण के साथ उन लोगों की सुबह हुई, जिससे वो लोग काफी खुश हुए और टूनी चिड़िया ने मोनू कबूतर को जगाया। अरे मोनू कबूतर, सुबह हो गई, देखो धूप निकल आई है, हमें अपने जंगल चलना चाहिए। ये सुनकर मोनू कबूतर ने आंखें खोली तो हल्की फुल्की धूप निकली थी। इस पर उसने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये कहकर जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा तो वो बुरी तरह हैरान हो गए, क्योंकि बाहर बहुत सारे चील बैठे थे। उन्हें देखकर वो लोग एकदम अंदर आ गए और टूनी चिड़िया ने कहा, अरे यहाँ पर तो बहुत सारे चील हैं, पर अब हम क्या करें? अगर उनके सामने जाएंगे तो वो हमें मार डालेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है टूनी चिड़िया, लगता है हमारा नसीब ही खराब है। कल इतनी ठंड थी और आज जब धूप निकली है तो ये चील। चलो हम लोग इसी घर में बैठकर उनके जाने का इंतजार करते हैं। जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग अपने जंगल निकल जाएंगे। इसके बाद वो दोनों कद्दू के घर में बैठकर उन चीलों के जाने का इंतजार करने लगे। वही चील एक दूसरे से बात कर रहे थे। आज कितने दिनों के बाद मौसम अच्छा हुआ है, आज तो पूरा दिन धूप में बैठेंगे। हाँ भैया, बड़े दिनों के बाद धूप देखी है, पता नहीं इस बार यहाँ ठंड इतनी क्यों पड़ रही है। अगर ठंड ज्यादा पड़ी तो हम लोग दूसरे इलाके चले जाएंगे, वहाँ ठंड ज्यादा ना हो। वैसे भी ऊंची पहाड़ी इलाकों में ठंड इतनी नहीं होती। धीरे धीरे दोपहर हुई, चील अभी भी बैठे हुए थे। इस पर टूनी चिड़िया ने कहा, अरे ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, अब हम लोग क्या करें? क्या कर सकते हैं टूनी चिड़िया, बस इंतजार करो, अगर इनके सामने गए तो पक्का मारे जाएंगे। दोपहर के साथ शाम हुई। शाम के समय चील वहां से चले गए। इस पर टूनी चिड़िया ने कहा, चलो जल्दी से बाहर आते हैं। इसके बाद वो दोनों कद्दू के घर से बाहर आए, पर तब तक अंधेरा छाने लगा। ये देखकर मोनू कबूतर ने कहा, अरे यार, आज फिर अंधेरा हो गया, अब हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि आज का दिन इतना अच्छा हुआ था पर उनके हाथ से चला गया। इसके बाद वो लोग बेचारे ना चाहते हुए भी वापस से कद्दू के घर में चले आए। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे, क्योंकि धूप निकलने की वजह से चील रोजाना आ जाया करते थे और वो शाम को ही जाते थे, जिस वजह से वो वहां फंस चुके थे। ऐसे यहाँ पर कितने दिन तक गुजरना पड़ेगा? रात में यहाँ कितनी ठंड हो जाती है और दिन में धूप निकलती भी है तो चील आ जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? तो हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम उनके सामने जाएंगे तो तुम्हें तो पता ही है वो हमारा क्या करेंगे। पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह हम यहाँ कितने दिनों तक बने रहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है ये चील यहीं रहते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह समस्या से निकला जाए। अगली सुबह बहुत तेज धूप निकली, जिससे सभी चील वहां पर आ गए। टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, अब मुझे इन चीलों से बात करनी ही पड़ेगी। पागल हो गई हो? अगर उन्होंने तुम्हें मार डाला तो? अब जो कुछ होगा देखा जाएगा, पर हम यहाँ इस तरह बंद नहीं रह सकते। ये कहकर टूनी चिड़िया कद्दू के घर से बाहर आई।
जब चील ने टुनी चिड़िया को देखा तो हैरान हुए और बोले, अरे तुम यहाँ पर? हम यहाँ पर कई दिनों से हैं, पर आपके डर की वजह से कद्दू के घर में ही बने रहे। क्या हमारे डर की वजह से? पर क्यों? हमें डर था कहीं आप हमें मार ना दे, इसीलिए मेरा एक साथी भी है। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें क्यों मारेंगे? ये हमारा इलाका है। हम यहाँ पर पिछले साल आए थे, जिसके बाद यहीं रह गए। और वैसे भी हम लोग बड़ा शिकार करते हैं, जो हमें आसानी से मिल जाता है। यह सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और बोली, तो इसका मतलब आप लोग हमें मारेंगे नहीं? नहीं, हम क्यों मारेंगे? आपका जितने दिन मन है आप यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हमें खुशी है आप हमारे यहाँ आए हैं, और आप तो हमारे मेहमान हुए ना। वही मोनू कबूतर भी ये सब सुन रहा था और वो भी बाहर आ गया और उसने कहा, हमें तो पता ही नहीं था आप जैसे चील भी होते हैं। होते क्यों नहीं है भाई, आज के समय में सब होता है। चलो हमला बोलो इन पर। ये सुनकर वो दोनों बुरी तरह डर गए। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे हमें मारेंगे नहीं। वो तो तुम्हारे दूसरे साथी को निकालने के लिए कहा था, समझे? चलो पकड़ो इन्हें। ये सुनकर वो दोनों पूरी तरह घबरा गए। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, भागो मोनू कबूतर, अगर जान बचानी है तो, वरना आज तो मारे जाएंगे इनके हाथों। ये सुनकर दोनों भागने लगे और आसमान में उड़ने लगे। चील उनके पीछे तेजी से आ रहे थे। टुनी और मोनू कबूतर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो लोग भागते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक झाड़ियाँ दिखी और टुनी चिड़िया ने कहा, जल्दी से इसमें छुपो। इसके बाद वो दोनों जल्दी से झाड़ियों में छुप गए। चील आगे निकल गया। उन्हें समझ नहीं आया कि वो दोनों कहाँ गए। काफी देर झाड़ियों में छुपे रहने के बाद टुनी चिड़िया ने कहा, अब जल्दी से अपने जंगल चलो, वरना अगर कोई और मिल गया तो हम मारे ही जाएंगे। इसके बाद वो दोनों अपनी जंगल आ गए। जंगल आने के बाद टुनी चिड़िया ने कहा, आज तो बाल बाल बचे, वरना मारे ही जाते। हाँ, सही कह रही हो। अब मैं अपना जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे ठंड पड़े या गर्मी। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर आ गए और अब वो दोनों बहुत खुश थे कि वो अपने जंगल सुरक्षित लौट आए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वे कठिन समय में भी स्थिर और संतुलित रहते हैं। जहां हम रहते हैं उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें, ना कि उसे छोड़कर भागें। परिवार और गांव से दूर जाकर हम भले ही भौतिक सुख सुविधाएं कमा लें, लेकिन जो मानसिक और भावनात्मक सुख अपनों के बीच मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो, टंजा टन्स में ले चलो।